हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 की क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़े डिफरेंट है, मतलब अब तक जो भी आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, समझे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, बस उनको अब अप्लाई करना है कि किस पे, किस जगह पे, किस तरीके से हम अप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए। बस बाकी सब तो ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो इट इज़ वेरी इजी, बस आपको पुट करना है। आपको ये देखना है, अब पहले तो वो डायरेक्ट बता देता था कि कौन की शेप में है या फिर सिलेंडर शेप में है। अब हो सकता है कि वो ना बताए। ठीक है, तो हम उस तरीके से इस एक्सरसाइज में वो चीज़ें पढ़ेंगे। और हो भी सकता है कि वो बता दे, लाइक कि एक स्फेयर हुआ या एक सिलेंडर है, उसे हमने किसके इक्वल रख दिया, 4 स्फेयर के इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चंस हैं इस बार। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. जैसे कि मैंने आपसे बताया था, इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि एक मेटालिक स्फेयर है जिसकी रेडियस है 4.2। ये मेरे पास कोई स्फेयर है और इसकी रेडियस हो गई 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकती हूँ कि R1 मान ली मैंने, कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। और इसी को हमने क्या किया, मेल्ट किया है। हमने इसी को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद हमने इसे एक शेप दे दी सिलेंडर की। ठीक है, हमने इसे शेप दे दी सिलेंडर की जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि R2 मीन्स सिलेंडर की कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर की हाइट बतानी है कितनी होगी, h। आप एक बात देखो, अब नॉर्मल सी बात है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। आपके पास एक कोई भी बर्तन लें या फिर कुछ भी लें, आपके पास एक गिलास है यहाँ पे, और इस गिलास में आपने इसे पूरा भर के इसमें पानी ले लिया। ठीक है, अब आपने उस पानी को नॉर्मली एक प्लेट में कन्वर्ट, मतलब प्लेट में डाल दिया। तो आपने इसकी सिर्फ क्या चेंज की है, सिर्फ शेप चेंज की है, वॉल्यूम तो उतना ही था। अब आप एक पेपर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, पेपर लिया, आपने इस पेपर से क्या बना दिया, कुछ भी, जैसे ना लाइक बोट बना दिया आपने इस पेपर से, लेकिन वॉल्यूम तो उसका इतना ही है, पेपर तो ऐड नहीं किया ना। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में हैं, बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कि हमने एक स्फेयर लिया था और हमने उसी को मेल्ट कर करके सिलेंडर बना दिया। तो जितने, मानो ये 5 किलो का अगर स्फेयर होगा तो ये भी तो 5 किलो का सिलेंडर बनेगा। मतलब कि नॉर्मल हमारी बात इतनी है कि क्या होगा, ये जो उसका वॉल्यूम है वो सेम होगा। क्लियर है? आगे समझ में आपको? ठीक है, तो बस अभी से स्टार्ट कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? आगे समझ। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और R1 था हमारा स्फेयर का, ये हमारा स्फेयर का है और ये हमारा सिलेंडर का। इसमें तो जरूरत भी नहीं है बनाने की डायग्राम, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हो गया मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, और आर को लेंगे हम यहाँ R2। क्लियर हो गई? इतना पॉइंट आगे समझ में। चलो अब जो है थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, मतलब कि ये पाई इस पाई के साथ कंप्लीट कट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या बचा, 4/3 R1 क्यूब। R1 क्यूब मीन्स 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू, और हाइट हमें निकालनी है। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया अब आपको ये वाली बात? चलो अच्छी बात है। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 4 12, खत्म हुआ इतना। अब आप थोड़ा सा दूसरे कलर से कर लें जिससे कि समझ आ जाएगा। 2 2 4, 2 5 10, और 2 से ये भी कैंसिल, 2 5 10। क्लियर हुआ इतना भी? ठीक है, अब और से कैंसिल कर लेते हैं, 2 7 14, 2 5 10। तो नीचे से सब कुछ कैंसिल। अब जो बचा आप उसे बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज क्या क्या बचा है वो हमें ध्यान देना है। एक तो 7, एक 4.2, एक 4.2। तो यहाँ बचा है मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 42, नॉट 4.2,
7 42 इंटू 42 अपॉन कितना है 5 5 5 3 टाइम्स है, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू एच। सही है, इतनी बात आ गई समझ में, इतना आ गया समझ में। अब इसे कैंसिल करो, 6 7 टाइम्स 6 7 जो 42, 6 से 7 टाइम्स 6 7 जो 42। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, आगे समझ में। अब नॉर्मल नॉर्मल बस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई। अब h इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। नॉर्मल बात इतनी है, अब क्यूब तो है नहीं कि हम इसे क्यूब लेंगे, नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक को लेंगे तो ये कहने का मतलब ये है कि 7 अपॉन 5 का क्यूब आ गया, तो 7 को अगर हमने 3 टाइम्स करा तो 7 7 जो 49 343 अपॉन 125। h की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसे डिवाइड कर दो, तो 343 125 टू टाइम्स हो गया 250, ये हुआ यहाँ पे 3 और 9 पॉइंट्स लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब किसने 7 टाइम्स 7 5 जो 35 14 15 16 17 7 1 जा 7 1 8। ठीक है, तो यहाँ बचा 5 और 13 में से 7 के बचे 6 मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पे भी बस। तो 0.7 तक आप छोड़ सकते हैं, तो h इज इक्वल्स टू 2.7 आंसर आ गया। क्लियर हुआ, आगे समझ में आप लोगों को। सिंपल बस इतना ही था कि सिलेंडर जो बना है उसकी हाइट इतनी है। ठीक है, बस कुछ नहीं था, एक हमारे पास स्फेयर था उसी को हमने मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है। तो मतलब कि अगर हमने ऐसा बनाया, एरिया ही तो चेंज किया है हमने, इसका वॉल्यूम तो वही है, बस उसी को दोनों को वॉल्यूम को इक्वल रखा और आंसर आ गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये स्टेप इसके बाद वाला समझ नहीं आया। आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है,